गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? उम्मीद है आप ईमानदारी और सच्चाई के साथ पूरे दिल से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। अपने कामों को, चाहे वो पढ़ाई की काम हो या फिर कोई भी काम हो, ईमानदारी के साथ और खुश होकर के करना चाहिए, तभी वो काम सफल होता है, अच्छा होता है। ठीक है, तो बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे? पिछली क्लास में हमने पेज नंबर 52 खत्म कर दिया था, आलसी टिड्डा की कहानी। आज हम पेज नंबर 53 पढ़ेंगे, जिसमें एक कविता है, प्यासा कौवा। पहले तो आप लोग रेडी हैं पढ़ने के लिए? चलिए ठीक है, अपनी बुक निकालिए, हिंदी की किताब जिसमें आपको पेज नंबर 53 पढ़ना है, 53। पेज 53, प्यासा कौवा। पहले जान लीजिए अपनी क्लास वर्ग यूकेजी। आज की तारीख है 3/10/2020, यानी कि 3 तारीख है आज, 10वां महीना अक्टूबर और 2020 ये साल चल रहा है। विषय हिंदी पढ़ना है, पेज नंबर 53, प्यासा कौवा। चलिए निकालिए। बहुत प्यारी सी कविता है, इसे मैं पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। छोटी सी है एक कहानी, सुना रही है जिसको नानी। कौवा एक था बहुत ही प्यासा, घरे में था पानी थोड़ा सा। लाया कंकड़ उठा उठा कर, घरे में डाला एक एक कर। घरे का पानी ऊपर आया, कौवा देख उसे मुस्काया। कौवे ने की अकल लड़ाई, पानी पीकर प्यास बुझाई। तो बच्चों ये कविता है बहुत प्यारी सी, आप इसे लिखिएगा, याद भी कीजिएगा। मैं भी लिखती हूँ और आपको इसके बारे में समझाती हूँ, ठीक है? तो आइए, छोटी सी है एक कहानी, छोटी सी है एक कहानी, सुना रही है जिसको नानी। सुना रही है जिसको नानी। कौवा एक था बहुत ही प्यासा, कौवा एक था बहुत ही प्यासा।
घड़े में था पानी थोड़ा सा। घड़े में था पानी थोड़ा सा, लाया कंकड़ उठा उठा कर। लाया कंकड़ उठा उठा कर। लाया कंकड़ उठा उठा कर। घड़े में डाला एक एक कर। घड़े में डाला एक एक कर। ठीक है। घड़े का पानी ऊपर आया। घड़े का पानी ऊपर आया, कौवा देख उसे मुस्काया। कौवा देख उसे मुस्काया। कौवे ने थी अक्ल लड़ाई। कौवे ने थी, नहीं कौवा नहीं होगा, अक्ल लड़ाई। पानी पीकर प्यास बुझाई। पानी पीकर प्यास बुझाई। ठीक है। तो ये पूरी कविता मैंने लिखा। अब चलिए इसे पढ़ते हैं और समझते हैं ये कविता क्यों कहा जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है, किस लिए कहा जा रहा है। ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले तो जान लीजिए ये कविता का नाम क्या है, प्यासा कौवा। प्यासा कौवा यानी एक कौवा था, वो क्या था, प्यासा था, यानी उसे पानी की तलाश थी। छोटी सी है एक कहानी, छोटी सी है एक कहानी, सुना रही है जिसको नानी। इसका मतलब क्या समझे आप, छोटी सी कहानी है जिसको कौन सुना रही है, नानी। ठीक है। छोटी सी है एक कहानी, सुना रही है जिसको नानी। कौवा एक बहुत ही प्यासा, कौवा एक था बहुत ही प्यासा, घड़े में था पानी थोड़ा सा। कौवा जो था वो क्या था बच्चों, प्यासा था ना। प्यासा कौवा
कहानी भी है। तो कौवा एक प्यासा था, बहुत ही प्यासा, जिसको प्यास लगी थी और वो पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, परंतु उसे पानी मिल नहीं रहा था। फिर भी ढूंढते ढूंढते जब वो देखा कि एक घड़े में उसे पानी मिला, लेकिन घड़े में जो पानी था वो क्या था, थोड़ा सा था, यानी कम था। लाया कंकर उठा उठाकर घड़े में डाला एक एक कर। प्यासा कौवा था और वो पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। तो क्या हुआ, उसे एक घड़ा दिखाई दिया। उस घड़े में पानी थोड़ा सा था, कम था। उसकी चोंच तो उसमें पहुंचती नहीं क्योंकि थोड़ा सा पानी था। घड़ा का जो मुंह था वो छोटा सा था, उसके अंदर वो जा ही नहीं पा रहा था। इसलिए उसने क्या सोचा, एक युक्ति सोची और उसने कंकर लाया ढूंढ करके और क्या किया, उस घड़े में एक एक करके कंकर डाला। ठीक है, कंकर ढूंढ करके लाया और घड़े में कंकर डाला, एक एक करके डालते गया। फिर घड़े का पानी ऊपर आया। घड़े का जो पानी था वो क्या हुआ बच्चों, ऊपर आया। कंकर डालने से क्या हुआ, पानी ऊपर आ गया। ठीक है, कौवा देख उसे मुस्काया। जब घड़े में कंकर डाला और पानी ऊपर आ गया तो कौवा देखकर उसे मुस्काया, यानी कि खुश हो गया। कौवे ने भी अक्ल लड़ाई, पानी पीकर प्यास बुझाई। फिर पानी ऊपर आ गया, वह देखकर खुश हुआ। उसने अक्ल लड़ाई, पानी पीकर प्यास बुझाई, यानी पानी ऊपर आ गया तो उसने क्या किया, पानी को पी लिया, अपनी प्यास बुझाई। इस तरीके से कौवे ने अपनी बुद्धि और अक्ल से, अपने ज्ञान से उसने अपनी प्यास बुझाई। तो बच्चों, इस कविता से क्या सीखा आपने कि मेहनत का फल मीठा होता है। क्या होता है, मेहनत का फल मीठा होता है। जब कौवे ने घड़े में पानी देखा, उसे तो जोरों की प्यास लगी हुई थी। घड़े में जो पानी था उसे देख करके अगर वो यूं ही उड़ जाता, थोड़ा पानी था, वो सोचा इतना पानी है तो मैं इसे पीऊँगा कैसे, मेरी तो चोट ही नहीं पहुँच रही है वहाँ तक, मैं अपनी प्यास कैसे बुझाऊँ। सोचा, फिर कंकर ढूंढ के लाया, उसमें डाला तभी तो पानी ऊपर आया ना। अगर वो ये सोचता कि इसमें पानी कम है, मेरी चोट पहुँच ही नहीं रही है, मैं और कहीं जाके पानी ढूंढता हूँ, हो सकता है इस चक्कर में वो प्यास से मर जाता। तो उसने क्या किया, अपनी अक्ल लगाई और कंकर डाल डाल करके पानी को ऊपर लाया, फिर अपनी प्यास बुझाई। तो इसमें क्या किया, उसने मेहनत किया। कौवे ने क्या किया, मेहनत किया और कंकर उसमें डाला। मेहनत करना कंकर डालना ही हुआ ना, तो कंकर डाला तभी तो पानी ऊपर आया। इस स्थिति में उसने अपनी प्यास बुझाई। तो इसे ही कहते हैं, उसने मेहनत, यानी कि मेहनत का फल मीठा होता है। अगर उसने मेहनत नहीं किया होता तो पानी ऊपर नहीं आता और वो अपनी प्यास नहीं बुझा पाता। तो बच्चों, हमेशा अपने जीवन में जब भी कोई भी मुश्किल घड़ी आए तो उसका सामना डट के करना चाहिए, उसे भागना नहीं चाहिए, उसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। ठीक है, मेहनत का फल मीठा होता है, एक न एक दिन जरूर मिलता है। तो ये बहुत ही प्यारी सी कविता थी, आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, बाय बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में।